हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज बेटा हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले एक्सरसाइज 3.3 की हमने 2 क्लासेज ली है बेटा, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। तो आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, स्टेटमेंट वाले सम हैं, तो ये हम एलिमिनेशन मेथड के साथ करने वाले हैं। तो चलते हैं फिर क्लास की और बेटा, जो आपका चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.3 है बेटा, इसमें सेकंड सम स्टार्ट करने वाले हैं और ये सभी के सभी अब स्टेटमेंट वाले सम होंगे। तो ये स्टेटमेंट वाले सम हम एलिमिनेशन मेथड के साथ करने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है बेटा, वो दी हुई है इफ़ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। सबसे पहले हमको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है बेटा, और इससे सबसे पहले हम ओकेजन बनाएंगे और बाद में एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ओकेजन बनानी होगी स्टेटमेंट से। वो कैसे बनेगी बेटा? ये बोल रहा है 1 इफ वी ऐड 1 टू ऐड नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि ये बोल रहा है बेटा 1 को ऐड करना है नोमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट करना है 1 डिनोमिनेटर से। तो जो फ्रैक्शन आती है ना हमारे पास, वो 1 आ जाती है। और इसके आगे ये बोल रहा है इट बिकम्स 1/2, यानी कि 1/2 तब आती है जब हम ओनली ऐड करते हैं 1 डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास फ्रैक्शन 1/2 आ जाती है। तो ये कैसे लिखेंगे हम? सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए जो फ्रैक्शन होती है ना, वो x पॉइंट y होती है, यानी कि x को नोमिनेटर कहते हैं बेटा और y को डिनोमिनेटर कहते हैं। इतना समझ तो आ चुकी होगी आपको। और ये बोल रहा है फर्स्ट लाइन वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर, 1 ऐड करना है बेटा। सबसे पहले नोमिनेटर कौन सा होता है? x होता है, तो x में 1 ऐड करेंगे। और डिनोमिनेटर में ये बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए 1, डिनोमिनेटर y है और y से हम 1 माइनस करेंगे। तो जो फ्रैक्शन आती है ना, वो रिड्यूस हो जाती है 1 में, यानी कि जे फ्रैक्शन हमारे पास 1 के बराबर आ जाती है। और 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं हम और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले तो 1 को x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 आ जाएगी। x और y लेफ्ट हैंड साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, और जे प्लस 1 है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा। और x माइनस वाई माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 होता है बेटा। और जे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। और अब सेकंड लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इट बिकम्स 1/2, यानी कि फ्रैक्शन 1/2 कब आती है बेटा? जब हम इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि ओनली ऐड करना है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? नीचे वाला होता है बेटा y, और इसमें 1 ऐड करना है। और नोमिनेटर की कोई बात नहीं हो रही, तो नोमिनेटर x ही रहेगा बेटा। इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x के साथ करेंगे तो 2x, और y प्लस 1 को 1 के साथ करेंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा। y प्लस का है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और जे हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा। सबसे पहले जे काम करना था, स्टेटमेंट दी हुई थी, सबसे पहले आपने इक्वेशन को तैयार करना है। इसके आगे फिर हम एलिमिनेशन के साथ x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 था। ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, और ये सेकंड इक्वेशन है। x के नीचे x वाले नंबर आने चाहिए बेटा, और y के नीचे y वाले नंबर आने चाहिए। तो 1 इज इक्वल टू 1 था, और ये सेकंड इक्वेशन थी आपके पास। अब हमारा काम क्या है बेटा?
जहाँ तो आपके x के वेरिएबल सेम होने चाहिए, जहाँ आपके y के नंबर जो होते हैं बेटा वो सेम होने चाहिए। तो जे तो पहले ही सेम बन चुके हैं बेटा, तो हमको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसका साइन चेंज कर देंगे। तो नीचे वाले नंबर देखने होता है बेटा, साइन देखना होता है, तो प्लस का 2 है तो जे माइनस का हो जाएगा, और जे माइनस का है बेटा जे प्लस का हो जाएगा, और जे भी +1 है बेटा तो जे माइनस का हो जाएगा। अब जे माइनस है और जे प्लस का y है, जे तो कैंसिल हो जाएंगे बेटा, और जे प्लस का है और जे माइनस का है, तो 1 से -2 करेंगे तो -1x आ जाएगा, और जे भी -2 है और जे भी -1 बन चुका है बेटा, और जे -3 आ चुका है, और -1 क्या हो जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है बेटा। x की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, और जे x की वैल्यू हम फर्स्ट में सेकंड में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो 2 और x की वैल्यू हमारे पास 3 है बेटा, 3 पुट करेंगे, -y = 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जहाँ पे 6 प्लस का है दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -5, और जहाँ पे माइनस है बेटा दूसरी साइड जाकर जे क्या चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 5 आ चुकी है, और x की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो हमको क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करनी थी बेटा, फ्रैक्शन को बताना था। तो फ्रैक्शन हमारे पास पता है x/y होता है बेटा, जो ऊपरला नंबर होता है वो नोमिनेटर होता है, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर होता है, और जो x की वैल्यू आई है बेटा वो हमारे पास 3 है, और जो y की वैल्यू आई है बेटा वो 5 है। तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ चुकी है 3/5 की फॉर्म में आ चुकी है। तो यही हमने फाइंड करना था फ्रैक्शन, जो हमारे पास 3/5 आ चुकी है। ये आपका बेटा सेकंड पार्ट का फर्स्ट सम था, इम्पॉर्टेंट सम है ये स्टेटमेंट वाले सम, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं सेकंड सम की ओर। नेक्स्ट सम आपका प्यारे बच्चों आ चुका है, सेकंड स्टेटमेंट आ चुकी है, और इसमें भी वही काम करेंगे जो हमने फर्स्ट में किया था। सबसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को और इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाने के बाद हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, और इसमें दिया हुआ है बेटा 5 ईयर एगो नूरीज वाज थराइज एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि ये 5 साल पहले की बात हो रही है बेटा। जो 5 साल पहले नूरीज की एज थी ना वो थराइस यानी कि 3 गुना थी सोनू का, और 10 ईयर लेटर यानी कि 10 साल बाद जो नूरीज की एज थी वो ट्वाइस हो चुकी है, यानी कि 2 टाइम हो चुकी है सोनू का। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी कि हमको ये पता करना है कि ये नूरी की एज और सोनू की जो प्रेजेंट एज थी वो कितनी थी। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं, जो नूरीज एज थी वो हमने मान ली है x, और जो सोनू की एज थी बेटा वो हमने मान ली है y। तो हम लेट कर लेते हैं, नूरीज की एज थी जो प्रेजेंट एज हमने x मान ली है, और सोनू की y मान ली है। तो हमने x और y की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन में 5 साल पहले की बात हो रही है बेटा। जो 5 साल पहले था नूरीज की एज वो 3 गुना था, थ्राइस टाइम था, यानी कि सोनू का। तो सबसे पहले तो 5 साल पहले की बात हो रही है बेटा, तो दोनों क्या चले जाएंगे माइनस में चले जाएंगे, यानी कि 5 साल पहले की बात हो रही है। तो 5 साल हम माइनस करेंगे, तो नूरी को भी 5 साल माइनस करेंगे, और जो सोनू था वो भी 5 साल माइनस में चला जाएगा, पहले चला जाएगा। और ये जो नूरीज वाज 3 यानी कि 3 गुना थ्राइस टाइम था सोनू का, यानी कि जो नूरी की एज थी ना वो इक्वल टू थी 3 टाइम सोनू का 5 साल पहले की।
तो जे हमारे पास इतना आ चुका है। अब क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y -15 आ जाएगा बेटा, और 3y लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे माइनस का चला जाएगा, और जो -5 था वो दूसरी साइड जाकर प्लस में चला जाएगा। तो x -3y इज इक्वल टू प्लस माइनस बेटा माइनस होता है तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली है। और अब सेकंड लाइन को पढ़ते हैं बेटा। 10 ईयर लेटर यानी कि 10 साल बाद की बात हो रही है अब। तो 10 ईयर लेटर्स नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 साल बाद जो नूरीज की एज थी ना वो डबल टाइम हो चुकी है सोनू का। यानी कि अब 10 साल बाद की बात हो रही है तो नूरीज 10 साल बाद क्या होगा, ऐड होगा उसमें, तो x + 10 होगा। और सोनू की एज को हमने 22 माना था और सोनू भी 10 साल ऐड होंगे इसमें। तो ये हमारे पास इतना हो चुका है बेटा। और 10 साल बाद जो नूरीज की एज थी ना वो डबल टाइम थी, यानी कि ट्वाइस 2 गुना थी सोनू का। तो इतना बन चुका है बेटा। अब क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2y, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 2y क्या हो जाएगा, माइनस चला जाएगा, और 10 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। और ये माइनस होकर बेटा हमारे पास आ जाएगा 10, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट दी हुई थी बेटा, हमने क्या कर ली है, इसकी इक्वेशंस बना ली है। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड के साथ। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उतार लेते हैं जहाँ पे x - 3y इज इक्वल टू -10 था बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और जो हमारी सेकंड है बेटा वो x - 2y इज इक्वल टू 10 था, ये सेकंड थी। अब हमने क्या करने हैं, जहाँ तो x के नंबर सेव करने हैं जहाँ फिर y के नंबर ऐड सेव करने हैं बेटा। तो ये x के पहले ही सेम आ चुके हैं, तो हमको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम साइन चेंज करेंगे बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था पहले अब प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा। ये x प्लस का है और ये x माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 1 चुका है, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे बेटा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि बेटा माइनस के बड़े हैं जहाँ पे। -10 और -10 -20 होता है बेटा, और जे -1 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो y की वैल्यू है ना बेटा वो 20 आ चुकी है, और जे वाई की वैल्यू हम फर्स्ट में सेकंड में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट में कर देते हैं बेटा, तो x तो एज टीज रहेगा और 3, और y की वैल्यू हमारे पास 20 है बेटा, तो 20 पुट करेंगे इज इक्वल टू -10 था। 3 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और -60 है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा बेटा। और जो x की वैल्यू है हमारे पास वो 50 आ चुकी है, यानी कि x को हमने नूरी माना था, जो नूरी की एज है ना बेटा प्रेजेंट एज x माना था इसको, और जे x की वैल्यू हमारे पास 50 आ चुकी है, यानी कि जो नूरीज की एज थी वो प्रेजेंट एज 50 ईयर थी। और जो सोनू की एज को हमने क्या माना था, y, और y की वैल्यू 20 आ चुकी है बेटा, और जो सोनू की एज थी वो 20 ईयर थी। तो हमने क्या करना था, नूरीज की और सोनू की एज को फाइंड करना था बेटा, तो वो हमने फाइंड कर दिया है। तो ये ऐसे समय बेटा आपको स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट से पहले आपने इक्वेशन निकालनी है, और इक्वेशन बनाने के बाद आपने एलिमिनेशन मेथड के साथ जो भी एग्जाम में दिया होगा सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए कहा गया हो तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। जब आपको एलिमिनेशन मेथड के साथ दिया हो या मेंशन किया हो तो एलिमिनेशन मेथड के साथ
करेंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट का सेकंड सम था बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे स्टेटमेंट वाले सम को करना है। तो चलते हैं थर्ड सम की ओर। नेक्स्ट सम प्यारे बच्चों आपका आ चुका है थर्ड सम, और थर्ड सम में भी हमको स्टेटमेंट दी हुई है। और सबसे पहले हम काम करेंगे ओकेशन बनाने का, और ओकेशन बनाने के बाद हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है बेटा स्टेटमेंट में, द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि ये बोल रहा है बेटा आपके पास 2 डिजिट नंबर है जिनका सम 9 दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है एल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। और ये बोल रहा है बेटा ये जो नंबर है ना वो 9 टाइम्स है, और उसका यदि हम रिवर्स कर देते हैं तो वो डबल टाइम हो जाता है बेटा। ये दिया हुआ है स्टेटमेंट में। सबसे पहले 2 डिजिट नंबर दिए हुए हैं जिनका सम 9 दिया हुआ है, और इसके आगे जो बोल रहा है ये नंबर 9 टाइम जो है इज इक्वल टू है, इसका रिवर्स जब हम करेंगे ना इस नंबर का तो वो डबल टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले हम ओकेशन बना लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमको नंबर लेट करने होंगे। तो सबसे लेट 2 नंबर जो हम सपोज कर लेते हैं बेटा, लेट 2 नंबर्स x एंड y, जो हमको नंबर दिए हुए हैं ना 2 डिजिट नंबर का सम 9 दिया हुआ है, तो हमने नंबर लेट कर लिए हैं। एक को x मान लिया है और एक को y मान लिया है। जो इनका सम दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है 9, तो हमारे पास एक तो ओकेशन आपके पास आ चुकी है। और ये आगे बोल रहा है बेटा 9 टाइम्स, यानी कि 2 डिजिट नंबर है, एक तो हमारे पास 1 होगा। 1 नंबर क्या होगा बेटा, 1 नंबर तो आपके पास 1 होगा। 1 का मतलब होता है बेटा 1 से 9 तक नंबर जो भी आते हैं उसको 1 कहते हैं। और एक बोल रहा है बेटा सेकंड नंबर है जो वो 10 दिया हुआ है बेटा। 10 कौन सा नंबर होता है बेटा, जो 2 डिजिट नंबर होता है, यानी कि 10 से स्टार्ट करेंगे 99 तक जो नंबर आते हैं उसको 10 कहते हैं। तो ये बोल रहा है बेटा इसका 9 टाइम्स है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है बेटा हमारे पास वो 1 है तो 1 लेंगे, और जो सेकंड नंबर है बेटा वो 10 है, और 10 का फर्स्ट नंबर 10 आता है बेटा हमारे पास, तो हम 10 ले सकते हैं। तो 10y हो जाएगा। इसका 9 टाइम्स बोल रहा है बेटा वो, ये क्या बोल रहा है 9 टाइम्स बोल रहा है बेटा इस नंबर का। और जे बोल रहा है बेटा इसका रिवर्स जब हम करते हैं ना वो डबल टाइम हो जाता है, यानी कि इसका रिवर्स यानी कि जे पहले 1 था जे क्या हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, और जे 10 था और जे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका रिवर्स कर दिया है। और जे बोल रहा है 2 टाइम्स है, यानी कि ट्वाइस है, डबल टाइम है इसका। तो जे बन चुका है बेटा। अब हमारा काम क्या है, बीच में मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को पहले x के साथ करेंगे तो 9x, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y आ जाएगा। इसके आगे 2 आ रहा है बेटा, 2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, और 2 को y के साथ करेंगे तो 2y आ जाएगा। इसके आगे हमने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है ना बेटा उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे। तो ये दोनों प्लस के हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे दोनों क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। और 9x से माइनस करेंगे 20x तो माइनस 11x आ जाएगा बेटा, क्योंकि बेटा जहाँ पे माइनस के बड़े हैं इसलिए माइनस को लगाना पड़ेगा। इसके आगे 90 प्लस का है बेटा और जी माइनस का है, 90 से माइनस करेंगे 2 तो 88 आ जाएगा। प्लस का आएगा बेटा क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, इज इक्वल टू 0। और इसके आगे हम जहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं बेटा 11 को, माइनस 11 निकाल लेते हैं, और 11 के टेबल में 11 1 पे आता है तो बेटा 1x आ जाएगा जहाँ पे, और 11 के टेबल में 88 कहाँ पे आता है 8 पे आता है बेटा। और माइनस भी हमने कॉमन निकाला है तो माइनस
कॉमन निकाला है तो जे प्लस का है बेटा, तो जे माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके आगे 1x माइनस 8y और जे माइनस 11 है बेटा, दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा और जे 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जे सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, स्टेटमेंट दी हुई थी बेटा, तो हमने इक्वेशन को निकालना था जो हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे लिख लेते हैं x + y = 9 था, और जो सेकेंड इक्वेशन थी बेटा हमारे पास 1x माइनस 8y = 0 था, और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी बेटा। अब हमारा काम क्या है, जहाँ तो x के बराबर करने हैं हमने नंबर, या फिर y के नंबर बराबर करने हैं। तो सबसे पहले तो x के पहले ही सेम आ चुके हैं, तो हमारा काम इजी हो चुका है। तो हमको सिर्फ साइन चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जे प्लस का था माइनस का हो चुका है, और जे माइनस का था तो जे प्लस का हो चुका है, और जे माइनस का हो जाएगा। तो x से x तो कैंसिल हो जाएगी बेटा, +1y है बेटा, और जे भी प्लस का 1 चुका है, तो जे 9y आ जाएगा। 9 से माइनस करेंगे 0 तो 9, और 9 मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है बेटा। और जे y की वैल्यू हम फर्स्ट पे पुट कर देते हैं बेटा, x प्लस जहाँ पे y आ रहा है बेटा, y की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है = 9, और 1 क्या है प्लस का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है बेटा। और जे स्टेटमेंट में बोल रहा था बेटा 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट नंबर का जो सम था वो कितना था, 9 था, और जो हमने नंबर माने थे वो x और y माना था। x की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है, और y की वैल्यू 1 आ चुकी है। और जे बोल रहा था बेटा जो नंबर थे उसका सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो x की वैल्यू जहाँ पे 8 पुट करेंगे, और y की वैल्यू 1, और जे हमारा सम 9 ही आएगा। तो जे तो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। जो नंबर आ चुके हैं हमारे पास, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1 होगी, और इनका सम करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो जे आपका बेटा सेकंड पार्ट का थर्ड सम था, इम्पोर्टेंट सम थे जे, और इस क्लास में हम 3 सम कर चुके हैं बेटा, और तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट सम हैं। तो आज इस क्लास में बस हम सिर्फ 3 ही सम कराएंगे बेटा, और नेक्स्ट क्लास में जो आपके सम बचे हैं बेटा सेकंड पार्ट के, सिर्फ 2 सम बचे हैं बेटा, और 2 सम के साथ जे हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जे बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा। क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।